Dear students, good morning. Now I am going to describe about electric dipole. Electric means charge, dimensions 2 and pole. We know that there are two types of polarity, positive polarity and negative polarity. Okay. डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए हम दो सेम परंतु अपोजिट चार्ज लेते हैं। तो यहां हम चार्ज ले रहे हैं, ये माइनस क्यू चार्ज एट दिस पॉइंट एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 2a one charge is here positive plus q and distance between them 2a, total distance 2a. And suppose that this is a midpoint O, from minus q to point O midpoint, distance is a and a. From midpoint point O to plus q charge. इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर इसके मिड पॉइंट से माइनस क्यू देखें तो ये ए डिस्टेंस पर है, मिड पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज ए डिस्टेंस पर है। इस तरह से टोटल माइनस क्यू से प्लस क्यू तक ये डिस्टेंस हो जाता है 2a। अगर इस तरह का सिस्टम है तो इस सिस्टम का ही नाम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें आपको विशेष रूप से तीन बातों पर विशेष ध्यान देना है। फर्स्ट, बोथ चार्जेस शुड बी ऑपोजिट इन नेचर। सेकंड, बोथ चार्जेस शुड बी ऑफ इक्वल इन अमाउंट। एंड थर्ड, द डिस्टेंस बिटवीन देम शुड बी वेरी स्मॉल। अगर ये 3 पॉइंट्स किसी सिस्टम में आते हैं तो वह इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। आइए इसके विषय में कुछ और बातें हम जानते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो इस एग्जाम्पल HCl, HBr, H2O, इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर हम देखें एटम्स तो एटम, कई एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स में 2 या 2 से अधिक एटम हो सकते हैं। बहुत सभी मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होते हैं। वे मॉलिक्यूल्स जिनमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ये सब मिलकर एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं, तो वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल वे मॉलिक्यूल नहीं बनाते। एक कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये कोइंसाइड नहीं होते, इनके सेंटर कोइंसाइड नहीं होते, तो इसका एक साइड पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा साइड निगेटिव होता है। तो इस तरह से अगर ये मॉलिक्यूल है और इसका एक साइड पॉजिटिव दूसरा साइड निगेटिव हो गया तो फिर ये बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई एटम इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है? तो एटम इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जानते हैं कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके चारों तरफ डिफरेंट सेल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर प्रोटॉन्स भी हैं। अब सारे प्रोटॉन्स को देखा जाए इनका सेंटर, तो इनका एक सेंटर यहाँ पर होता है और ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स मिलकर इनका भी सेंटर यहीं पर होता है। और आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ज्योमेट्री में कि एक पॉइंट है ये और इसी में दूसरा भी पॉइंट हो तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कोइंसाइड। ये पॉइंट है एक दूसरे पर है, ये एक ही सेम प्लेस पर है। तो अगर कोई एटम है तो एटम के नेगेटिव पार्टिकल्स के सेंटर और पॉजिटिव प्रोटॉन्स के सेंटर कोइंसाइड होते हैं
इस कारण इनमें कोई अलग से पॉजिटिव या नेगेटिव पार्ट नहीं बन पाता है, इसलिए एक एटम कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता। ओके, ये डिस्टेंस अगर देखा जाए ब्लैक बोर्ड पर तो हमने तो काफी ज्यादा रखा है यहाँ पर डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्टेंस से बहुत कम होता है। जैसे H है, ये थोड़ा पॉजिटिव होता है, Cl ये निगेटिव है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा H Br पॉजिटिव, और ये Br यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। H2O है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं HOH, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। ये सब है इसके एग्जाम्पल। आइए इसके बारे में कुछ और हम जानते हैं। जैसे हमने ये कहा कि ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए, तो फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि ये 5 कूलम है नेगेटिव चार्ज, 5 कूलम नेगेटिव चार्ज, तो ये होगा पॉजिटिव 5 कूलम, तो -5 कूलम प्लस 5 कूलम ये सब मिल कर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो देखने में लग रहा है कि भाई ये जितना ये चार्ज है उतना ही चार्ज ये है, दोनों अपोजिट हैं, तो दोनों तो अगर मिल जाए तो फिर नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो क्या ये फील्ड नहीं बनाता है? तो इसका आंसर है कि ये फील्ड बनाता है। इसलिए क्योंकि ये दोनों चार्ज में, दोनों चार्जों के बीच में कुछ तो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है इस कारण यह फील्ड बनाता है। यह फील्ड किस प्रकार से बनाता है? एक्सियल पोजीशन में फील्ड क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेन में इसका फील्ड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आने वाले समय में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पर सिंपली इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं ए पेयर ऑफ इक्वल, a pair of equal and opposite charges separated by a certain distance, is called an electric dipole. तो इसमें हमने देखा कि ये चार्ज का एक पेयर होता है, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, इक्वल और अपोजिट चार्ज का ये पेयर होता है, और ये दोनों चार्ज में कुछ सेपरेशन होता है, सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, कुछ इसमें डिस्टेंस होगा, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमने जाना। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालने के लिए हम दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज हम लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड U ले लिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर ये दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इसका प्रोडक्ट निकाल लें, तो इसी को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। डिफाइन द प्रोडक्ट of either charge and distance between both charges is called
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका डेफिनेशन हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट इज, आपने यहां पर देखा क्यू ए डिस्टेंस मीटर क्यूब कूलम, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्मॉल सी नहीं होगा, स्मॉल से अगर आप लिख देंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, यस कैपिटल से स्मॉल एल कूलम मीटर। इसका डायरेक्शन थोड़ा हम जान लें, इसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था ये चार्ज है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज के तरफ, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट यहां पर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ। तो यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। आप यहां देख रहे हैं एक डाइपोल, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, मिड पॉइंट ओ। यहां से इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहां पर पी है, और इस पॉइंट पर हम फील्ड निकालना चाहते हैं। अब इसमें देखिए ये इसका लेंथ है, और लेंथ के अलोंग ये हमने पॉइंट यहां पर लिया है। तो कोई भी अगर लंबी चीज है तो उस लेंथ के अलोंग अगर कहीं पॉइंट हम ले तो उस लेंथ का नाम होता है एक्सियल। और यदि इस लेंथ के परपेंडिकुलर अगर हम लाइन लें तो उस लाइन का नाम होता है इक्वेटोरियल। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल में चाहे लेफ्ट चाहे राइट किसी भी पॉइंट पर फील्ड बनेगा। इक्वेटोरियल में चाहे अपर रीजन हो चाहे डाउनवर्ड रीजन में हो, वहाँ इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी फील्ड बनता है। इसके बाद कहीं भी इसके चारों तरफ फील्ड बनता है, उसके लिए भी एक हेडिंग आएगा, उसमें भी हम लोग डिटेल में उसका स्टडी करेंगे। तो अभी हम इस फील्ड का स्टडी एक्सियल पॉइंट पर हम करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये एक्सियल लाइन है, और एक्सियल लाइन पर यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया है जो कि मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है। ओके, यहां से अगर देखा जाए तो यह डिस्टेंस ए मिड पॉइंट तक, और मिड पॉइंट से राइट साइड में भी ये ए है डिस्टेंस। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम प्लस क्यू चार्ज से पी का डिस्टेंस क्या है इसको हम पहले निकालेंगे। तो आप यहां पर स्पष्ट देख रहे हैं मिड पॉइंट से पी का डिस्टेंस आर है, और मिड पॉइंट से प्लस क्यू का डिस्टेंस ए है। तो अगर हम इस पूरे आर डिस्टेंस में से अगर ए डिस्टेंस को माइनस कर दें तो प्लस क्यू से पी का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इस तरह से प्लस क्यू से पी का डिस्टेंस होगा आर माइनस ए। ठीक उसी प्रकार से यहां से हम देख सकते हैं, तो यहां से तो ये डिस्टेंस आर है पी का, अगर इसमें हम ए ऐड कर दें, ए जो ये डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए, आर प्लस यहां से ए, ये हो जाएगा माइनस क्यू का डिस्टेंस पी से। तो प्लस क्यू का डिस्टेंस आर माइनस से, और माइनस क्यू से पी का डिस्टेंस होगा आर प्लस ए।
अब हम एक एक करके फील्ड निकालने का कोशिश करेंगे। तो आइए लिखना हम स्टार्ट करें। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल consisting of charges minus q and plus q separated by distance 2a and placed in free space मैडम इसको आप लिख लें। लेट P be a point on the axial line at distance r from the center O of the dipole. Ready? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लस Q यहां पर की तरफ फील्ड बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट द पॉइंट P। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का आप फॉर्मूला जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज Q डिस्टेंस प्लस Q से P का डिस्टेंस हम लोगों ने जान लिया है, R माइनस ए स्क्वायर। डायरेक्शन इसका क्या होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शनल है, वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने ये स्पष्ट रूप से पढ़ा था कि जैसे प्लस है, प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, तो चार्ज से बाहर की तरफ निकलते हुए, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है। इसको बिल्कुल आप याद रखिए, चार्ज से बाहर निकलते हुए। माइनस चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है, चार्ज की तरफ आते हुए। कैसे इसका पता लगाया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज में लिया, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब हम यहाँ रखेंगे तो ये प्लस चार्ज रिपल करेगा और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऐसे मूव करेगा। अगर यहाँ पर रखें तो ऐसे मूव करेगा। जहां भी रखेंगे इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही वो मूव करेगा। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वही फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है। यहां पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लें, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो ये तो फिर ऐसे मूव करेगा। अगर यहां पर रखें तो ऐसे मूव करेगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव ये है टेस्ट चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो जहां से भी अट्रैक्ट करेगा वो नॉर्मली ही अट्रैक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन हुआ और ये नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसको आप बहुत अच्छा से जान लीजिए। तो अब आइए हम यह पता लगाएं कि प्लस चार्ज जो डाइपोल में है
उसका डायरेक्शन इधर होगा, तो ये प्लस चार्ज है तो रेडियली इस तरह से निकलेगा, ये इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, और इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है उसको हम लिख दें E, और यहाँ पॉजिटिव Q। पॉजिटिव Q से यहाँ पर अर्थ है कि ये पॉजिटिव Q ने बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डायरेक्शन होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन आप इसका देख रहे हैं। तो डायरेक्शन हम लिख सकते हैं इन द डायरेक्शन, अच्छा यहाँ पर अगर हम लिख दें पॉइंट A और यहाँ पर लिख दें पॉइंट B, मतलब ऐसा मान लिया जाए कि जो माइनस Q चार्ज है पॉइंट A पर है और प्लस Q चार्ज पॉइंट B पर है, तो इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स BP, इन द डायरेक्शन ऑफ BP, इन द डायरेक्शन ऑफ BP। ओके, अब हम इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट द पॉइंट P, ड्यू टू चार्ज माइनस Q। यहां पर भी जो E लिखा हुआ है यहां पर हम प्लस Q लिख दें पहचान के लिए, ये प्लस Q ने फील्ड बनाया है। E माइनस Q, ये इस फील्ड को माइनस Q बना रहा है, तो यहां पर माइनस Q ने पहचान के लिए लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज तो उतना ही है सेम मैग्नीट्यूड में, R माइनस A होल स्क्वायर। अब इसका अगर हम डायरेक्शन देखें, ये तो माइनस Q है, डायरेक्शन तो माइनस Q की तरफ होगा, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, देखिए इसका डायरेक्शन इधर है E, और ये माइनस Q के कारण है तो यहां पर हमने माइनस Q लिख दिया। यहां पर गौर करने वाली बात है, केयर कीजिए, ये E पॉजिटिव Q का लेंथ ज्यादा है और यहाँ E नेगेटिव Q का लेंथ कम है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि चार्ज से अगर कम दूरी पर कोई भी चीज होगा तो वहां फील्ड ज्यादा होगा, तो ये जो पॉइंट P है प्लस चार्ज से कम डिस्टेंस पर है, इसलिए प्लस Q ने यहां जो फील्ड बनाया वो ज्यादा बनाया। माइनस Q चार्ज का डिस्टेंस P से ज्यादा है, इसलिए माइनस Q ने P पर थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम चार्ज बनाया, इसलिए इसका लेंथ कम है। यही तो वजह है ना कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल वहां फील्ड बनाता है। अगर दोनों सेम यहां पर बना दिए होते फील्ड तो फिर कैंसिल हो जाता, क्योंकि ये डिफरेंट होता है इसलिए यहां पर एक हमको फील्ड मिलता है। यही तो बात कहा गया था कि दोनों चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन होता है और इस सेपरेशन के कारण ही यहां पर देखा जाए तो हमको कुछ फील्ड प्राप्त हो रहा है। तो इसका डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन इधर से होगा फ्रॉम P टू A, फ्रॉम P टू A, इन द डायरेक्शन। ओके, तो ये हमने नोट कर लिया है, और यहां हम जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों E पॉजिटिव एंड E पॉजिटिव चार्ज एंड E नेगेटिव चार्ज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो इस पोजीशन में जब हम वेक्टर सम लेंगे तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसमें से कम वाले मैग्नीट्यूड को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फील्ड ये प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हुए resultant electric field at the point P due to the electric dipole से E,
इज इक्वल टू, इसमें अगर ज्यादा वैल्यू देखा जाए तो ई पॉजिटिव क्यू का है और इसमें सब माइनस कर देंगे, ई निगेटिव क्यू, इसको माइनस कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से प्राप्त हो जाएगा, इजीली प्राप्त हो जाएगा। यहां अगर वैल्यू हम रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r माइनस a होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r प्लस a होल स्क्वायर। इसमें अगर देखा जाए तो हम q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले सकते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 1/r माइनस a स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a स्क्वायर। इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो चूंकि यहाँ पर थोड़ा कम हमको स्पेस मिल पाता है, बार बार लाइनों को मिटाना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाइन ही हम लिख पाते हैं, तो वीडियो को बीच में पॉज करके और नोट्स आप लिखते चलें, नोट्स आप बनाते चलें, क्योंकि आपके कॉपी में क्रमशः वो नोट्स होगा तो आपके समझ में भी अच्छा से आएगा। अब यहाँ तो हर चीज़ एक साथ नहीं दिख पाएगा, इसलिए आप इन लाइनों को लिखते भी चले, कहने का मतलब ये है। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, एक एक लाइन को आप लिखते चलिए। यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल प्रोसेस है, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, r माइनस a स्क्वायर r प्लस a स्क्वायर। तो ये एलसीएम हो गया और इस एलसीएम में इसे हम डिवाइड करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये r प्लस a होल स्क्वायर। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस इस एलसीएम में हम इसे डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा r माइनस a होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप साथ साथ में लिखते चलेंगे तो आपके नोटबुक पर ऊपर से नीचे क्रमशः आएगा, तो बात आपको समझ में आएगी। ओके, इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ओके, हम यहां पर वो होल स्क्वायर का फार्मूला डालकर काम कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra। ओके, यहां देखिए स्क्वायर आप करेंगे तो एक तो यहां पर माइनस लगा हुआ है, माइनस वाला फार्मूला हम देंगे और इस माइनस को भी क्लियर करना होगा, तो माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और जो 2a वाला भाग है जो कि इसके वजह से नेगेटिव होना चाहिए, तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, 2ra। वेरी गुड। अब आइए यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो दोनों को हम एक साथ लिखना चाह रहे हैं, जैसे r माइनस a, ओके, r प्लस a, और दोनों के लिए हम एक ही साथ यहाँ पर स्क्वायर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन जब इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया तो इस स्क्वायर का अर्थ है कि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। इस तरह से हम बढ़ते चलेंगे, हालांकि एक एक लाइन ही यहाँ पर लिख पाना संभव है। ओके, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2ra 4ra अपॉन, यहाँ पर फार्मूला याद कीजिए, वो इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी, वो क्या होता था, इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो r स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर, वो तो इसके लिए हो गया, और उसके बाद यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसको नहीं भूलेंगे। ओके, अब देखिए इसको हम दो पार्ट में करेंगे। जैसे ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 4 को दो पार्ट में हम बांट देंगे, 2 इंटू 2। ओके, क्यू को हम यहां ले लिए, क्यू और ए, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्यू इंटू 2a। ऐसे अगर लिखा जाए तो आप ज्यादा अच्छा से समझेंगे। 4 को दो पार्ट में बटा 2 2। ओके, ये यहां पर हमने रख दिया, आर बचा हुआ, यहां पर आर है तो आर लिखना पड़ेगा, और ये हो गया क्यू। ये सभी आ गए 4 के स्थान पर, ये हो गया आर के स्थान पर लिखा हुआ है, ए के स्थान पर ये लिखा हुआ है, क्यू के स्थान पर ये लिखा हुआ है। यहां पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे हमने लिख दिया। अब कुछ बात तो ये क्लियर हो ही गई होगी कि ये सेटिंग क्यों किया गया है, क्योंकि हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2, और यहां पर बिल्कुल आप P लिख सकते हैं। ये P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां तक पहुंचे, यही फील्ड हमको प्राप्त हो रहा है, E इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण ये फील्ड हमको मिला है। लेकिन यहां पर एक बात हम करेंगे, ये जो डिस्टेंस होता है, पहले भी हमने बतलाया, बहुत कम होता है। अगर ये R के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ही कम हो, मतलब ए इज 2 लेस देन R, इस स्थिति में उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr। देखिए इसको हम नेग्लेक्ट कर दिए, हट जाएगा ये, तो ये हट गया क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ही कम है r के कंपैरिजन में, इसको हम छोड़ देते हैं। तो फिर क्या बचेगा? आर स्क्वायर स्क्वायर यानी कि r⁴, और यहां पर एक r तो कैंसिल होगा, तब ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक r गया यहां से, 2p/r³। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला एक्सियल पोजीशन के लिए। तो हमने देखा कि एक्सियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³, where p is the electric dipole moment। ओके,